नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूं। हालांकि ये बात सच है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूं। 22 तारीख को दोस्तों मैंने अपनी कैपिटल को यहाँ पर 4,000 रुपये जोड़ा था। मैं आपको बताने वाला था कि छोटी कैपिटल से भी पैसा बनाया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं 4,000 रुपये मैंने अपनी कैपिटल में जोड़े थे। वो बढ़कर 7-8 हज़ार होती है, फिर ड्रॉ डाउन आता है, फिर बढ़ती है, फिर 12,000 के आसपास जाती है, फिर थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आता है। और अभी भी जो मेरी कैपिटल है ना 12,500 के आसपास चल रही है। तो दोस्तों ये है ना, आप लोग मेरा पीएनएल देख सकते हैं कि 11,500 रुपए का पीएनएल है। वो भी सिर्फ और सिर्फ 47% विन रेट के साथ। और मैंने कोई भी बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं किया है। बिल्कुल मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये सारे ट्रेड किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एवरेज विन है 800 का, एवरेज लॉस है मात्र 100 रुपए का। यानी कि 1:7 या फिर 1:8 के आसपास है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रही हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों मैंने कैसे किया, कैसे पहले मैं है ना एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हुआ करता था, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे आप खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, यह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात आप लोग देखिए, लास्ट 30 डेज में मेरे कितने ट्रेड है, सिर्फ और सिर्फ 34 ट्रेड है। यानी कि पर डे का सिर्फ आपको क्या करना था, एक ट्रेड करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं पहले क्या गलती हुआ करती थी। मैं आपको मंथली दिखाता हूँ कि क्यों मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। सबसे पहले आप लोग देखिए, मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था करीब इस अक्टूबर के महीने में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो में मैंने अक्टूबर के महीने में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। अक्टूबर में आप लोग देख सकते हैं मेरे को लॉस हुआ था। अभी इसको थोड़ा सा रिफ्रेश हम लोग होने देते हैं। ये आप देख सकते हैं था मेरे को लॉस हुआ था 22,000 रुपये का। विन रेट थी मेरी 33% और एवरेज विन और एवरेज जो लॉस था ना मेरा क्या था, बिल्कुल बराबर था। मतलब कि मेरी विन रेट कम थी दोस्तों। अभी जो मेरी विन रेट है 50% के आसपास समझिए। और मेरे एवरेज विन और एवरेज लेस पे भी है ना, पहले बिल्कुल सेम हुआ कर, अभी जो है ना बड़ा फर्क आ चुका है। मंथ की ट्रेड आप लोग देखिए 99 ट्रेड थे, लेकिन इस महीने में कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 34 ट्रेड हैं। उधार मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपनी ओवर ट्रेडिंग को बंद किया, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हम लोगों ने कौन से महीने में स्टार्ट किया था, अक्टूबर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि नवंबर हम लोगों का कैसा रहा था। उसके बाद आप लोग सीखेंगे कि कैसे मैंने सब चीज़ों को इम्प्रूव किया है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस महीने में भी मेरे को लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था मेरे को, 1,400 रुपये का लॉस हुआ था। अभी आप लोग देखिए यहाँ पर सुधार स्टार्ट हो जाता है। विन रेट कितनी रहती है, विन रेट सेम रहती है, लेकिन एवरेज विन क्या आ जाती है 1,300 की, एवरेज लॉस कितना 100 रुपये का। यानी कि 1:2 मेरी ना विन रेट आ जाती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो में क्या करता हूँ, ऊपर ले। फिर उसके बाद देखिए ट्रेड कितने, सिर्फ और सिर्फ 32। यानी कि मैंने ट्रेडिंग में बहुत कुछ सुधार लिया था। अभी आते हैं दोस्तों दिसंबर के महीने तक। यहाँ पर भी दोस्तों है ना मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। एक मिनट आप लोग देखिएगा, इधर भी कितना लॉस होता है मेरे को, 4,000 रुपये का लॉस होता है। एवरेज भी अच्छी थी, एवरेज लॉस भी अच्छा था, लेकिन देखिए विन रेट कितनी है, मात्र और मात्र 25%। ये सच क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पर मेरे को मिल जाता है बहुत ही जबरदस्त साइडवेज मार्केट। और मेरे को पता नहीं था कि साइडवेज मार्केट को कैसे डील करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँ मैंने कैसे सीखी है। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 22 तारीख थी ना, 22 तारीख को मैंने समझ लिया था कि साइडवेज मार्केट कैसे काम करता है। मैंने पूरा का पूरा सब कुछ बैक टेस्ट किया है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैं प्रॉफिटेबल बना हूं। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर देखिए कितना हो चुका है, 11,580 का प्रॉफिट। कैपिटल थी मात्र 4,000 रुपये। एवरेज विन रेट कितनी आ चुकी है अपनी, 47%। यानी कि जो 33% थी उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया है। एवरेज विन एवरेज लॉस जो 1:1-2 के आसपास का था, उसको हम लोग क्या लेकर आ चुके हैं, 1:7 के आसपास लेकर आ चुके हैं। ट्रेड हमारे क्या है, बहुत कम है। ब्रोकरेज में हम लोग क्या दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि चार्ट पर मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही थी। सबसे पहले दोस्तों देखिए, करता हूँ दोस्तों, आप ट्रेड करता हूँ मात्र और मात्र 15 मिनट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। पहले मैं क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, मैं 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करता था। मैं ट्रेंड लाइन में नहीं समझता था कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है दोस्तों। अब मैं क्या करता, ट्रेंड लाइन को पहले से क्या करता हूँ, जब मार्केट में सेलिंग आती है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता ना, उसके बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। पहले मैं क्या करता था, कहीं पर भी ट्रेड ले लेता था। लेकिन अभी आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपको चीज बताता हूँ। यहाँ आप लोगों के सामने क्या दिखाई दे रहा है, पर हम लोगों को ये बाइंग साइड की पोजीशन दिखाई दे रही है, बाई सिग्नल आ गया। पहले मैं जैसे बाई सिग्नल मिलता मैं ट्रेड ले लेता। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरी एंट्री हो जाती पुराने रूल के हिसाब से, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहता। लेकिन ट्रेंड लाइन खत्म हो गई थी, ये ब्रेकआउट का इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हाई स्टॉप है ना, रेशो 3 के आसपास में क्या करता हूँ, टारगेट प्लान कर लेता हूँ, रहता है। मेरे रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फिर से क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस ये 1:2 मेरे को टारगेट है ना मिल
फिर पहले मैं क्या करता था, हर ट्रेड लेता था, समझिए जैसे ही इसको टच किया सेल मिला, मैं क्या करता था, एंट्री कर लेता था। लेकिन अभी मैंने चीज़ों को सुना स्मार्ट वे में यूज़ करना सीख लिया है। आप लोग देख लीजिए, मेरे को यहाँ बाई सिग्नल मिल रहा है लेकिन ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं होता है, मैं ट्रेड भी नहीं करता हूँ। सेल मिलता है मेरे को, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई ट्रेड भी नहीं लेता हूँ। सेम यहाँ पर आप लोग देखिए, बाई सेल बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं लेकिन कोई भी वैलिड नहीं है। यहाँ पर मेरे को सेल का सिग्नल मिलता है लेकिन क्या होता है, ज़्यादा देर तक जा नहीं पाता है। यहाँ पर एक पास में सपोर्ट था, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेड को एंट्री नहीं बनाता हूँ। इस तरह से ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ना नई सीखी हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है, तो यहाँ पर मेरी कोई भी एंट्री नहीं रहेगी। फिर मार्केट जैसे ओपन होता है, सेलिंग का मार्केट में प्रेशर चल रहा था, यहाँ पर देखिए ये सारे ट्रेड मेरे वैलिड नहीं हैं क्योंकि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है सिग्नल मिलने के बाद। लेकिन यहाँ सिग्नल भी मिलता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता है, तो इसके ऊपर मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1:3 मेरे को है ना आराम से मिल जाता है। यहाँ देखिए का सिग्नल मिला, यहाँ मेरी कोई एंट्री नहीं रहेगी, इसके ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन को बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये देखिए टारगेट बहुत ही अच्छा मेरे को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने कैसे सीखी हैं, कैसे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप लोग सब कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा, उसी में मैं है ना आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। इस वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने आपको अपना सब कुछ बताया है कि कैसे मैं पहले लॉस मेकिंग हुआ करता था और अभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ। लास्ट दोस्तों अगर आप लोग 7 दिन का देखते हैं तो ध्यान दीजिए, प्रॉफिट कितना है, 5,500 रुपये का कैपिटल दोस्तों, मात्र छोटी सी कैपिटल, 4,000 रुपये कैपिटल, 100% का रिटर्न है ना हम लोग निकाल रहे हैं। विन रेट देखिए 46% की है, एवरेज विन 1,000, एवरेज लॉस सिर्फ 100 रुपये, यानी कि 1:10 का हम लोग क्या करें, रिस्क रिवार्ड को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 3,000 का प्रॉफिट, फिर लॉस 700 का, फिर 2,500 प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट, लॉस सिर्फ 100 रुपये का, फिर देखिए हम लोगों के 47 रुपये का। तो इस तरह से ना हम लोगों के प्रॉफिट अब है ना बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और हम लोगों ने अपने लॉसेज जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए हैं। या आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोगों के पास कितनी कैपिटल थी, 5,000 की थी, जो कि कितनी हो चुकी है, 10,000 की हो चुकी है लास्ट 7 डेज में। यानी कि हम लोग 100% का रिटर्न निकाल रहे हैं, 100% रिटर्न। आप लोग सोच के देखिए, वो भी दोस्तों ऑप्शन के अंदर, वो भी दोस्तों क्रिप्टो के अंदर।